नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर नागपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं नागपुर शहर की महत्वपूर्ण खबरों पर, जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। घर में बनाए अवैध गोवंश कत्लखाने पर पुलिस का छापा। मोमिनपुरा से 140 किलो गोमांस जब्त, 2 गिरफ्तार। और पेंच व्याघ्र प्रकल्प सिल्लारी में विश्व पर्यावरण दिवस की धूम। मीडिया के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। मोमिनपुरा परिसर में कसाई के घर पर चल रहे अवैध गोवंश कत्लखाने पर तहसील पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर तड़के छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने गो हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 140 किलो गोमांस जब्त किया। पकड़े गए आरोपियों में राय आशियाना मोतीबाग निवासी मोहम्मद आरिफ अब्दुल रशीद कुरैशी और गड्डी गोदाम निवासी मोहम्मद इस्माइल शेख यूनुस कुरैशी का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ कसाईयों ने मोमिनपुरा सरदार गली में मकान लेकर अवैध कत्लखाना शुरू किया है। यहाँ गोवंश को काटा जा रहा है। खबर मिलते ही इंस्पेक्टर विनायक गोरे, एपीआई शशिकांत मुसले, कांस्टेबल नजीर शेख, रशीद यूनुस और शिवाजी ने कत्लखाने पर छापा मारा। तब तक आरोपी गोवंश काट चुके थे। पुलिस ने 140 किलो गोमांस बरामद किया। हथियार और वजन काटा भी पुलिस ने जब्त किया। दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। कल तहसील पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली, हमारे क्राइम पीआई श्री गोले साहब इनको जानकारी मिली, मोमिनपुरा में सरदार गली में अवैध रीत्या किसी ने गोमांस रखा है, इसलिए वो और हमारे डीबी की टीम तुरंत वहाँ पे गई। वहाँ पे सरदार गली में लतिफ घोड़ा के घर के पास एक जगह थी, वहाँ पे उनको एक गोमांस मिला। वो किसका है ये जब उससे इंक्वायरी की तब पता चला कि पाँचपोल में रहने वाला मोहम्मद आरिफ कुरैशी और गड्डी गोदाम में रहने वाला मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, ये दोनों का गोमांस है। इसलिए उसने वहाँ से गोमांस एक करके वो डंप किया, वहाँ से सैंपल निकले और दोनों आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी अभी हमारे कस्टडी में है। आगे की जांच चालू है। लगभग 140 केजी का हमें गोमांस मिला है। उनकी कीमत अंदाजन 21,000 रुपये है। कोई भी अवैध रीत्या गोमांस की बिक्री नहीं कर सकते। हम यही संदेश देना चाहते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी छोटी मोटी कार्रवाई हम करते रहेंगे और एरिया में कोई गोमांस गाय काट नहीं सकते और गोमांस बेच नहीं सकते। ऐसे जो कोई करेगा उनके ऊपर हमेशा कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। आज के दौर में इंसान अपने निजी स्वार्थ में इतना मशगूल हो गया है कि वह रिश्ते नातों को भी दरकिनार कर क्या से क्या करने पर उतारू है। प्रॉपर्टी के मोह में भाई भाई का नहीं रहता। ठीक इसी कहावत को एक और बार खरा साबित कर दिया गया। घटना यशोधरा नगर थाना अंतर्गत वांजरा परिसर नागपुर की है। संपत्ति को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने अपने सगी भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक डोबीनगर मोमिनपुरा निवासी मोहम्मद आरिफ अब्दुल हक अंसारी बताया गया। आरोपी आबू दाऊद अब्दुल हक अंसारी बताया गया। आबू बिदर कर्नाटक में कपड़े का व्यवसाय करता है और लंबे समय से वही रहता है। आरिफ और मंझला भाई भी कपड़े का व्यवसाय करते हैं। नागपुर में दुकान है। तीनों भाइयों ने मिलकर वांजरा में 1500 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा था। इसके बाद आबू बिदर में व्यवसाय करने चला गया। आरिफ ने मंझले भाई के साथ मिलकर प्लॉट पर मकान बनाने का काम शुरू कर दिया। आबू को इसकी जानकारी मिली। उसने आरिफ को फोन किया और कहा कि प्लॉट खरीदने के लिए मैंने भी पैसे दिए थे, इसलिए मेरे लिए भी कमरे बनवाओ। आरिफ ने उसे कहा कि तेरी शादी नहीं हुई है, तू बिदर में रहते हो, नागपुर में कमरे बनवा कर क्या करेगा। आरिफ का जवाब सुनकर आबू को गुस्सा आ गया और दोनों का विवाद शुरू हो गया। रविवार की सुबह आबू ट्रेन से नागपुर पहुंचा। दोपहर करीब 3 बजे के दौरान वह प्लॉट पर गया। आरिफ और उसके 2 बच्चे निर्माणाधीन इमारत पर मौजूद थे। दोनों का विवाद हो गया और आबू ने चाकू निकालकर आरिफ पर हमला कर दिया। लगातार कई वार करके आरिफ को मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही यशोधरा नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेज दिया और आबू की तलाश शुरू की गई। घटनास्थल से कुछ दूरी पर पुलिस को आबू दिखाई दिया। हाथ और शरीर पर
खून के दाग लगे थे। पुलिस ने पूछताछ की। इससे पहले आबू ने ही बता दिया कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं वह मैं ही हूँ। मैंने ही अपने भाई का मर्डर किया है और थाने ही आ रहा था। आबू को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया गया। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। कल दोपहर को 3 बजे के समय में माजरी में फातिमा मस्जिद के पास में जो मृतक है, मृतक का नाम है मोहम्मद आरिफ अब्दुल हक अंसारी। उसकी उम्र है 48 साल। ये और उसका छोटा भाई है अबू दाऊद मोहम्मद अंसारी। इसकी उम्र है 31 साल। ये 1 साल से बाहर रहता था कर्नाटक में, बीदर में। वहाँ से नागपुर आया कल और उनके ज़मीन का ये चल रहा था, बात चल रहा था। उसमें से उसने अपने बड़े भाई को चाकू से मार दिया है और बीच में जो 2 उसके भतीजे गए थे बचाने के लिए, उसको भी चाकू से मार दिया है। आरोपी को अरेस्ट किया गया है। अभी आरोपी लॉकअप में। किसी मृतक और आरोपी के ऊपर कोई भी क्राइम रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। ये सगे भाई है। उसने एक प्लाट लिया था 20 साल पहले। वो प्लाट पे जो आरोपी है उसकी जगह पर भी जो मृतक है वो घर बनाना चाहता था, घर बन चालू भी कर दिया था। इससे लेकर उसमें वाद था, लेकिन एक बार फ़ोन पे उनकी बातचीत हो रही थी। वो तो यहाँ पर नहीं था नागपुर में, वो बीदर कर्नाटक में था। और कल आया और उसने उसके जगह पे बांधकाम दिखा चालू, स्लैब भी डल रहा था, तो इसलिए उसको गुस्सा आ गया और उसने अपने बड़े भाई को चाकू से मार दिया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। नागपुर जिले के रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले पेंच व्याघ्र प्रकल्प सिल्लारी में सोमवार सुबह विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्थानीय मीडिया कर्मियों के लिए पेंच व्याघ्र प्रकल्प में भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे मीडिया के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आरएफओ विवेक राजुलकर के द्वारा स्थानीय मीडिया कर्मियों के साथ पर्यावरण संरक्षण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण का संपूर्ण जानकारी के लिए स्थानीय अधिकारियों के द्वारा मीडिया कर्मियों को भ्रमण करवाया गया। इस भ्रमण के साथ व्याघ्र प्रकल्प सिल्लारी के अधिकारियों ने जंगली जानवर सहित पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक बंदी पर जोर दिया। तर आज पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील पूर्व पेंच वन परिक्षेत्रामध्ये आज या ठिकाणी जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने जे लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ आपण ज्याला म्हणतो ते समाज माध्यम आणि प्रसार पत्रकार यांची आपण या ठिकाणी पेंच व्याघ्र प्रकल्पाला भेट आयोजित केलेली आहे। याचा मागचा उद्देश आहे की आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की पर्यावरणाची किती आवश्यकता आहे संरक्षणाची, आणि दिवसेंदिवस जे प्रदूषण वाढत चाललेलं आहे, जंगले तुटत चाललेली आहे, अतिक्रमण होत चाललेलं आहे, त्यामुळे पर्यावरणाचा जो ऱ्हास होत आहे त्याच्याबद्दल जे जनजागृती करण्याचे काम, महत्त्वाचे काम जे आहे ते समाज माध्यमे करत असतात। त्यामुळे समाज माध्यमाच्या माध्यमातून लोकांना याच्याबद्दल जे आहे ते माहिती व्हावी आणि लोक जे आहे पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी जागृत व्हावे यासाठी आजचा हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। आज जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने या ठिकाणी पर्यावरणपूरक कामे जसे की साफसफाई, स्वच्छता आणि लोकांच्या मध्ये जागृती निर्माण करण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। तर आमचे वन परिस्थिती अधिकारी माननीय श्री राजूरकर साहेब आणि माझे इतर सहकारी यांच्याकडून सिल्लारी, अमलतास परिसर आणि पिपळे या गावामध्ये प्लॅस्टिक निर्मूलनाच्या संदर्भात साफसफाईचा कार्यक्रम या ठिकाणी करणार आहोत। आणि जे पर्यावरणाला पूरक किंवा पर्यावरणाची हानी होणार जे काही घटक आहे ते एकत्र करून नाहीसे करण्यासाठी आम्ही आज प्रयत्नशील राहणार आहोत। आणि जगाने सुद्धा, सर्वसामान्य माणसांनी सुद्धा पर्यावरणपूरक असं वागलं पाहिजे, वस्तू वापरल्या पाहिजे, जेणेकरून पर्यावरणाला हानी होणार नाही। जसे की जेव्हा कधी आवश्यकता असेल तेव्हाच विजेचा वापर करावा। साधारणपणे प्लॅस्टिकचा वापर न करता कापडी पिशव्या यांचा वापर करावा। झाडे लावावीत, झाडांची कत्तल करू नये, आज यावेळेस मी तुम्हाला संदेश देऊ इच्छितो। धन्यवाद। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अजय मेहरकुड़े, रामटेक। शहर में बैग लिफ्टिंग समेत मोबाइल लिफ्टिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। रास्ते चलते लोगों के फोन छीन लिए जाते हैं। ऐसी ही एक घटना सकरधरा पुलिस थाना हद से सामने आई है। एक 18 साल का लड़का फोन पर बात करते जा रहा था, तभी बाइक पर सवार 2 नाबालिग उसका फोन छीन भाग जाते हैं। मामला दर्ज होने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 8:40 ते 9च्या सुमारास एक मुलगा आहे, यश वाघ,
यश नावाचा मुलगा 18 वर्ष वयाचा मोबाईल फोनवर बोलत तो चाललेला होता बसवेश्वर महाराज पुतळ्याजवळ. तर यश वाघमारे वय 18 वर्ष हा मोबाईलवर बोलत चाललेला होता. तर एका स्कूटरवर 2 मुलं आले आणि त्यांनी त्याच्या हातातला मोबाईल फोन हिसकवून पळून गेले. तर या प्राथमिक माहितीवरून सकरदरा पोलीस स्टेशनला 392-34 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला. गुन्ह्याच्या तपासात सकरदऱ्याची टीम लागली आणि क्राईम युनिट 4चे पण अधिकारी अंमलदार लागले. त्याच्यामध्ये तांत्रिक गोष्टीचा पडताळा करून आणि गुप्त बातमीदारांच्या सहाय्याने तपास करून सदर गुन्ह्यातले आरोपी निष्पन्न झाले आहेत. आरोपी हे विधी संघर्षग्रस्त बालक आहेत. त्यांच्याजवळून मोबाईल फोन आणि गुन्ह्यात वापरलेले वाहन स्कूटर हे जप्त करण्यात आलेले आहे. अधिकचा तपास चालू आहे. ते काय शिक्षण वगैरे शिकत नव्हते. ताजबाग परिसरात शिरणीच्या दुकानांवर काम करणारे मुलं होते. ते शिरणीचे दुकान म्हणजे हारफूल विकणारे दुकानांवर कुठलाही उद्योगधंदा त्यांच्याकडे व्यवस्थित नव्हता आणि त्याच्यातच त्यांना ते गाडी दुसऱ्याची गाडी त्यांनी मागून मोटरसायकल जी आहे स्कूटर वापरलेली याच्यात दुसऱ्याची मागून आणलेली आहे आणि त्याच्यावर जाताना त्यांनी तो मोबाईल फोनचं आकर्षण असल्यामुळे मोबाईल फोन हिसकून पळून गेले. त्या बाबतीत हा गुन्हा दाखल आहे. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। और इसी के साथ खबर नागपुर बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। स्वास्थ्य ही धन है का अर्थ बहुत ही साधारण और सरल है। इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत या धन है, जो हमें अच्छा स्वास्थ्य और मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। और अच्छा स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अब ऐसे में महाराष्ट्र टीवी 24 आपके बीच लेकर आ रहा है एक कार्यक्रम जिसके तहत हेल्थ, स्किन, हेयर, वेट लॉस जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने। मैं डॉक्टर ऋचा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रिचास यूनिक क्लिनिक। मैं आ रही हूँ आपके बीच में महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज चैनल पर हेल्थ एंड वेलनेस के सारे सॉल्यूशन देखें। तो देखना ना भूलें, वेडनेसडे 8:30 PM, फ्राइडे 9 PM और संडे 1:30 PM। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध। लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त। अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 071229995588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय, कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय, मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय, 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन,
गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, Mr. Vinod Jamdade, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar, Ram Mandir, CA Road, Nagpur. And Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur. सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।